हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज हम आपको सुनवा रहे हैं निर्मला दोशी की लिखी नाटिका क्रॉस। गुड नाइट दादी। अरे, आप अभी तक पढ़ रही हैं? 11 बजे लाइट बंद होने वाली है। भूल गई थी बेटा। वाह दादी, आपने कानून बनाया और आप ही भूल गए। दादी, आज दादू ने 2 बार पंखा खुला छोड़ा, पापा ने 3 बार लाइट जलती छोड़ी। मैंने ना दोनों के नाम के आगे 2 और 3 क्रॉस लगा दिए। और दादी, 2 क्रॉस तो आपके आगे भी आ गए। मेरे आगे? भाई वो क्यों? क्यों नहीं, आपने नए नए कागजों पर 2-2 लाइनें लिखी और गूड़ी मुड़ी करके डस्टबिन में डाल दी। डाली कि नहीं? और मम्मी के आगे भी आज 2 क्रॉस लग गए। क्यों भला? उन्होंने नल जो खुला छोड़ दिया था। शाबाश, अपना काम यूं ही मुस्तैदी से करते रहो। हाँ दादी, जरूर। पहले 2 सप्ताह में तो हमारी पूरी लाइन ही क्रॉस से भर गई थी कि नहीं? अब हम संभल गए हैं। और दादी, याद है ना आपको या भूल गए? अरे बोलो क्या? अरे वही कि जिसके सबसे कम क्रॉस होंगे महीने के अंत में, उसे इनाम मिलेगा। और ज्यादा क्रॉस वाले की सजा ये होगी कि इनाम उसे देना पड़ेगा। हाँ, सब याद है मुझे। हेलो राधिका, मुझे पता था ये तुम्हारा ही फोन होगा। वो तो अक्सर हम इसी वक्त बात जो करते हैं। अच्छा शीला, कल बाजार चल रही हो ना? हाँ। मैं फोन करूं तब तुम बाहर आ जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। वेलकम टू एक्स मॉल। हरी अप कस्टमर्स, लास्ट 2 आवर्स। आज बहुत भीड़ है मॉल में। अरे शीला, आज सेल का दिन है। आइए, वेलकम मैडम। 2 घंटे ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। मैडम आइए। बेटा, आज बैग लाना भूल गई, जरा जल्दी में थी। मेरा सामान 2 बैगों में भरवा दोगे? मैडम जी, आपको पता नहीं है, प्लास्टिक के बैग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कम से कम अब तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। ठीक कहते हो बेटा, आदत नहीं है ना। हमारे समय में पर्यावरण की समस्या जो नहीं थी। मैडम जी, मानता हूँ ये सच है कि समस्याएं आज ज्यादा हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आपकी पीढ़ी के जो लोग थे पर्यावरण शुद्ध रखने की कोशिश नहीं करते थे, जिसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुनो, तुम बिगड़ते पर्यावरण के लिए हमें और हमारी पीढ़ी को दोषी ठहराते हो ना, तो तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो जरूर संभल गए होगे। बिल्कुल, नहीं तो क्या। देखो बच्चे, हमारे समय में दूध बोतलों में आता था और हम उन्हें वापस स्टोर में दे देते थे, जहां से वो वापस प्लांट में कीटाणु मुक्त करके भरने को भेज दिया जाता था। और आज दूध की थैलियों के अंबार चारों तरफ लगे दिखते हैं। हम बार बार नया पेन खरीदकर पुराना कचरे में नहीं डालते थे, स्याही भर भर कर बरसों चलाते थे पेन को। उन दिनों पुरुष रेजर में ब्लेड बदलते थे, आज की तरह पूरा रेजर उठाकर फेंक नहीं देते थे। और क्या क्या बताऊं तुम्हें। और मजे की बात ये कि तुम हमसे कहते हो कि हमें पर्यावरण की फिक्र नहीं। यूज एंड थ्रो का जमाना तो अब आया है बेटा। आंटी जी, जाने दीजिए ना, ये 2 पीढ़ियों के सोच की लड़ाई है, कभी खत्म नहीं होगी। माफ करना बच्चों, मैं तुम दोनों के बीच में बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो तुम्हारे शानदार स्टोर में एस्केलेटर लगा है, जानते हो दैत्य की तरह कितनी बिजली हजम कर जाता है? 300 हॉर्स पावर। और इतनी ही बिजली से न जाने कितने घर रोशन हो सकते हैं। अरे, स्वतंत्रता के 7वें दशक में भी आज न जाने कितनी कितनी जगह पर अंधेरा फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐशो आराम की चीजों का दुरुपयोग करना तुम्हारी ये पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस पीढ़ी को सिर्फ इतना पता है
कि उन्हें क्या चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए, ये जानना जरूरी नहीं समझती ये पीढ़ी। अंकल जी जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी सुविधाएं क्या आपके जीवन को आसान नहीं बनाती? फिर आप हम पर ही तोहमत क्यों लगा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तोहमत लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच की है भी नहीं, समझ की है और समझदारी की है। घर घर में 2 किलोवाट की बिजली खपाने वाली कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, बताओ तो मुझे कितने लीटर पानी बहाती है? इस पर गौर किया है कभी? अरे बच्चे, हमारे वक्त में कमरे भले 4 हों, लेकिन टीवी एक ही होता था, जहां सब साथ में मिल बैठकर बातें करते थे, टीवी देखते थे और परिवार एक जगह इकट्ठा रहता था। अब तो जितने कमरे उतने ही टीवी और उतने ही एसी चलते हैं। हमें हाथ से काम करने की आदत है, इसलिए तुम लोगों की तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ क्लब जाकर बिजली से चलने वाली ट्रेडमिल पर दौड़ने की जरूरत नहीं होती हमें। ओहो, आप लोगों को तो कुछ कहने का अर्थ है आ बैल मुझे मार। अरे बात को कहां से कहां ले उड़े। अब बेटा मैं तो कहीं कुछ नहीं ले उड़ा, अब मैं जरा जल्दी में हूं। मैडम आप ही संभालिए अब इन दोनों को। हाँ भाई साहब, देखो बेटे, बात निकल ही गई है तो आज पूरी ही हो जाने दो। या तो तुम हमें समझा दो कि हमने कहाँ भूलें कर दी, ताकि हम समय रहते उन्हें सुधार ले, या फिर तुम ये सीख ले लो कि यदि हमने जीवन उपयोगी स्रोतों का दुरुपयोग करके पर्यावरण बिगाड़ा है तो कम से कम तुम तो ऐसा न करो और तुम्हारे बच्चों को तो भुगतना न पड़े। अच्छा बच्चों, अब मेरी भी एक बात सुन लो। ये तो तुम्हें भी याद होगा कि तुम्हारे दादा पिता के जमाने में पीने के लिए नल और मटके का पानी था। आज बोतल बंद पानी के बिना काम नहीं चलता। नतीजा प्लास्टिक की खाली बोतलों के ढेर, फ्लश, वॉशिंग मशीनें, स्विमिंग पूल सैकड़ों लीटर पानी बहाते हैं। सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने बच्चों के लिए भारी भरकम बैंक बैलेंस और ऐशो आरामों के 2500 इंतजाम कर जाओ और पानी पीने के लिए वो तरस जाए। अरे अरे आंटी जी, क्या बद्दुआ दे रही हैं? नहीं बेटा, मैं कोई श्राप और बद्दुआ थोड़ी ही दे रही हूँ। ये एक खौफनाक सच्चाई तो है, जिसे जितनी जल्दी पहचान ले हम उतना ही अच्छा है। लो भाई, मैं फिर से आ गया। अब मेरी खरीदारी जरा चल रही है। सुनो बच्चों, ये बताओ पिज्जा खाते हो ना? पसंद है कि नहीं? हाँ, वो कौन नहीं खाता। तो काम के बीच में होटल तो जा नहीं पाते। यहाँ इतने बड़े मॉल में तुमको टाइम मिलता ही नहीं होगा जाने का। अपना अपना काउंटर संभालते होगे, है ना? हाँ, तो बीच में ही ऑर्डर करते हो ना? जाकर खाने में जितना समय कहाँ है, किसके पास है? तो यही मैं बता रहा था। तुम्हें पता है, एक नजदीकी पिज्जा जॉइंट की लोकेशन का पता करने के लिए अंतरिक्ष में 20,000 मील दूर स्थित उपग्रह से सिग्नल प्राप्त करने के लिए कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, ये तो जरूर जानते होंगे कि ये तमाम चीजें पर्यावरण का बंटाढार करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हूं तो ये मत समझना कि मैं इस आधुनिक युग की उपलब्धियों को बेकार बता रहा हूं। दरअसल ये सब बेजरूरत की चीजों का अंधाधुंध प्रयोग जो है ना, ये सब इस समस्या की जड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। ये 2 दल इसलिए बन गए बेटा कि तुमने कह दिया कि पुरानी पीढ़ी ने अक्लमंदी से काम लिया होता तो नई पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिलता। खैर भाई, हमने जो किया सो किया। अब तुम लोग सोच समझ कर चलोगे तभी समस्या का समाधान जरूर निकल आएगा। राधिका, तुम रिक्शा रोको और मैं सामान की ट्रॉली लाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज तो भाई सर दुखने लगा, बेवजह की बहस हो गई। अब तुम घर चलो और चाय पीकर जाना। अरे बड़ी जल्दी चाय बना के ले आई तुम। अरे ये सब आधुनिक युग की देन है। ये तुम बड़े से डिब्बे में क्या ले आई हो? कोई बच्चे का जन्मदिन वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं, इसमें एक बड़ा सा ग्लोब है, इनाम देना है किसी को। अच्छा, पर किसको? जब से बिगड़ते पर्यावरण के कारण पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं को देखा है ना, और इसकी वजह भी पता चली है, तभी से कोशिश की है कि अपनी आदतों को थोड़ा सुधार लें
और सुधार की शुरुआत तो पहले खुद से ही होती है ना, खुद की दहलीज से ही होनी चाहिए, है ना? अरे शीला, कुछ बताओगी या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? हाँ, वही तो बता रही हूँ। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने 2 छोटी छोटी डायरियों पर सभी घर वालों के नाम का पहला अक्षर लिखकर दोनों बच्चों को दे दी। उनसे कहा कि देखो भाई, अगले महीने से तुम दोनों घर के पर्यावरण मंत्री हो, यानी सुपरवाइजर। मैंने उनसे कहा, देखो, छुट्टी के दिन वे पूरे घर वालों पर निगाह रखें और जहां जिसकी गलती दिखे उसके नाम के आगे क्रॉस लगा दें। महीने के अंत में जिसके सबसे कम क्रॉस होंगे भाई उसको इनाम मिलेगा। वाह वाह शीला, क्या तरीका निकाला है। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है शीला। जब इनाम निकले तो मुझे भी याद कर लेना। फिलहाल मैं चलती हूँ। अच्छा दादी, आज महीने का अंतिम सप्ताह है। डायरियां देखिए और क्रॉस गिनिए। हाँ, तुमने गिन लिए हैं? तो बताओ जरा, किसके हैं सबसे कम क्रॉस? मेरे रहते किसके हो सकते हैं? विधि के 2 क्रॉस ज्यादा हो गए मुझसे, नहीं तो वो बाजी मार ले जाती। भैया, ज्यादा शेख ही मत मारो, अगले महीने देखना। हाँ हाँ, और ये भी तो बताओ, सजा कौन भुगतेगा? सबसे ज्यादा किसके हुए? दादू के, और किसके भला? चलो ठीक है, देते हैं तुम्हें इनाम। अरे, आप इनाम ले भी आई? अरे दादी, आप ग्रेट हो। अरे वाह दादी, इतना बड़ा ग्लोब, कितना सुंदर है ना भैया? हाँ। चलो अब खा पी कर पढ़ने बैठो। दादी दादी, एक बात बतानी थी आपको। वो जो मेरे जन्मदिन पर आपने घर के आंगन में पेड़ लगवाया था ना, उसमें ना छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। सचमुच? तो दादी, जो पेड़ मैंने लगाया है, जब वो बड़ा होगा तो उसका फायदा क्या सबको मिलेगा? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मिलेगा सबको। शुद्ध पर्यावरण का मूल सिद्धांत यही तो है कि हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना है, सबका सोचना है। देखो, भगवान ने हवा, पानी, अनाज, फल फूल सबके लिए बनाए हैं। हमें उसमें से अपने हिस्से का लेना है और कोशिश करनी है कि हम बेवजह उसका दुरुपयोग न करें। दादी, अब मैं सब कुछ समझ गया। और हाँ, जितना हम प्रकृति से लेते हैं, कोशिश ये भी करो कि तुम थोड़ा बहुत वापस भी लौटाओ। लेकिन वो किस तरह दादी? भाई वो ऐसे कि जैसे वर्ष में एक पेड़ लगा दें, आसपास के पेड़ पौधों को पानी दे दें, कचरा उठाकर कचरा पेटी में डाल दें, पानी में कभी गंदगी न बहाएं। और वो तुम देखते हो ना, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इस सब का शौक ना ही करें तो अच्छा है। इससे गंदगी, बीमारी और पर्यावरण ये सब खराब होता है। चलो बच्चों, अब दोनों अपनी डायरियां लाओ और नए महीने के लिए नाम और तारीख डाल दो। तैयार हो जाओ क्रॉस लगाने के लिए। हाँ दादी, हम तैयार हैं। निर्मला दोषी की लिखी नाटिका क्रॉस अभी आप सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार रश्मि कुकरेती, ममता सिंह, आकांक्षा सिंह, ज्योति शर्मा, राजेंद्र त्रिपाठी, जयंत पात्रिकर और अमरकांत दुबे। निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।